आई एम बशीर अहमद शाह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KPDCL अनंतनाग। तो जहाँ तक एमनेस्टी स्कीम का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या LG गवर्नमेंट ने इस वक्त जो ऐलान किया था लोगों को जो ये मसाइल हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए एक एमनेस्टी स्कीम रखी है विद रेस्पेक्ट टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि जिसके पास भी मार्च 31 तक बैलेंस होगी तो वो एमनेस्टी स्कीम अवेल कर सकता है, और 12 आसान किस्तों हम सब डिवीजन लेवल पे भी, डिवीजन लेवल पे भी हम कैंप करते हैं। बहुत से कैंप्स का इनकाद हुआ है, जिसमें लोगों को हम यही गुजारिश करते हैं कि वो जोक दो जोक आए और इस एमनेस्टी का इस्तेमाल करें, ताकि उनकी जो परेशानियां हैं वो उनको दूर हो जाए, क्योंकि जो उनका अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ है वो उनकी जो परेशानी उससे दूर हो जाएगी। क्योंकि इनके लिए इस वक्त ये सुनहरी मौका है, जितना वो इसको अवेल करें बेहतर है उनके लिए, उनकी ये परेशानी दूर होने। और मज़ीद जो महकमे को खसारा है, जो लोगों के पास हमारा उनके पास पेंडिंग है, वो अदा करें, ताकि महकमे को भी जो नुकसान उठाना पड़ता है वो भी दूर हो जाए। साथ साथ में मैं ये भी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, हमारे सब रीजनल ऑफिसर्स के पास आएँ, अपने आप को रजिस्टर करें और इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा हासिल करें। इसके अलावा मेरी तरफ से लोगों को भी ये भी अपील है कि वो बिजली का मुनसिफाना इस्तेमाल करके अपने ट्रांसफार्मर्स को बचाएं और अच्छे शहरी होने का सबूत पेश करें, और जो भी ये क्रूड गैजेट्स हैं उनका कम इस्तेमाल करें। आप सबको पता है कि अभी तक हमारा मौसमी गर्मा चल रहा था, अक्टूबर के एंडिंग तक उतने जो हमारी लोड पोल्यूशन थी वो बहुत कंट्रोल में थी, क्योंकि लोग इस्तेमाल करते थे, वो इलेक्ट्रिक गैजेट्स ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते थे। तो इलेक्ट्रिक गैजेट इस्तेमाल करें, वो मीटर्ड एरिया में करें। अगर वो मीटर्ड एरिया में इलेक्ट्रिक गैजेट इस्तेमाल करते हैं, उनको थ्रू मीटर आ रहा है, जितना भी उनका कंजप्शन होगा दे हैव टू पे अकॉर्डिंग टू दैट। अब जो नॉन मीटर्ड एरियाज हैं, गवर्नमेंट की कोशिश है, डिपार्टमेंट की कोशिश है कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर बिजली फराहम करें, और जो शेड्यूल है उसी के मुताबिक उनको पावर सप्लाई मुहैया करें। लेकिन इसका दारोमदार लोगों पर भी है। लोग अगर बिजली का इस्तेमाल जुडिशसली इस्तेमाल करेंगे, हमें कोई कटेलमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कटेलमेंट की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी अगर लोग अपने एग्रीमेंटेड लोड के हिसाब से ही इस्तेमाल करें, पावर इस्तेमाल करें, तो नतीजा क्या, हमें उसके लिए कटेलमेंट के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। हमारे पास इस वक्त लोगों का मिनिमम एग्रीमेंटेड लोड है, या मैक्सिमम भी है 1 किलोवाट लोड है नॉन मीटर्ड एरिया में, या आधों का 500 वाट है, जबकि उसका इस्तेमाल वो करते हैं 10-10 किलोवाट का। उसी पे हमें अपना ये एक महज़ब सोसाइटी होने का सबूत देके जो भी हम इस्तेमाल करें, जुडिशली पावर इस्तेमाल करें, ताकि लोगों को सहूलियत मुहैया हो सके। ये बताइए, जो एमनेस्टी स्कीम जो है, जो पहले भी हमने बात की थी इस बात पे, तो अभी इसका क्या खुद-उखाल है, क्या अचीवमेंट है इसके अंदर? हाँ, माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है कि लोग भी समझ रहे हैं कि हमारे लिए सुनहरी मौका है, आ रहे हैं लोग, लेकिन इसमें और शिद्दत आने की ज़रूरत है। लोगों को चाहिए, मेरी यही लोगों से गुजारिश है कि वो आएँ, जोक दर जोक आएँ, हमारे सब डिविजनल ऑफिसर्स के पास जाएँ और अपने आप को रजिस्टर करके अपना किस्त लेके, आसान किस्त है 12 किस्त, अगर किसी को 1 लाख रुपए है तकरीबन उसका 40,000 माफ हो जाता है। तो उनका जो 60,000 का रुपए है 1 साल में अगर 5-5 हज़ार भी भर देंगे, उनको ऐसा सुनहरी मौका कहाँ मिलेगा। लिहाजा पीपल शुड यूज दिस फैसिलिटी, दे शुड अवेल दिस फैसिलिटी, और ये जो उनके पास ये बकाया जाते हैं वो अदा करें। तो जो कैंप्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं, अभी तक आपने कितने कैंप्स ऑर्गेनाइज किए इसको पॉपुलर करने के लिए स्कीम? हाँ, हमने सब डिवीजन लेवल पे किए हैं, तकरीबन हमने किए होंगे 100 कैंप्स किए होंगे। जब से स्कीम लागू हुई तब से हमने 100 कैंप किए हैं। हाँ, इसमें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और माशाल्लाह लोगों तक अभी आवाज़ पहुंच रही है कि वो आ रहे हैं, दिन ब दिन दिस इज पिकिंग अप। और इंशाल्लाह मेरी यही फिर लोगों से गुजारिश है वो आए और इस स्कीम का
को अवेल करें। तो अभी तक अगर बात करेंगे कितना कुछ इसमें अमाउंट आपने लोगों से इस स्कीम के तहत लिया है, एमनेस्टी स्कीम के तहत? तकरीबन हमने 1 करोड़ तक अभी तक लाया है, 1 करोड़ तक। तो इसका मतलब है कि लोग समझ रहे हैं और वो आ रहे हैं आपकी? हाँ, लोग आ रहे हैं, दिन ब दिन आ रहे हैं। जितना हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे। इस स्कीम के बेनिफिट्स हम लोगों तक पहुँचाते हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। PDD इस पे लगा हुआ है, KPDCL इस पे लगा हुआ है, चाहे वो लाइनमैन मेरा है, चाहे वो JE है, इंस्पेक्टर है, AWE साहब हैं, AEs हैं, इवन एट माई लेवल हम इसको पूरा प्रोपिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हमें इंशाल्लाह अनकरीब बहुत फ़ायदा मिलेगा और वो गवर्नमेंट को भी जो खसारा है वो भी दूर हो जाएगा और लोगों के जो परेशानी थी वो भी दूर हो जाएगी। तो जो आपको स्क्वाड होता है जो पकड़ता है लोगों को, जो पावर थेफ्ट करते हैं, तो वो किस तरह का स्क्वाड होता है और लोगों को आप क्या कहेंगे कि उनके साथ वो कोऑपरेट करें? पहले वो करे ही नहीं, बाद में वो करते हैं तो उनके साथ कोऑपरेट करें। तो हमने इस वक्त सब डिवीजन लेवल पे भी, डिवीजन लेवल पे भी और इवन SC लेवल पे भी है होती है एनफोर्समेंट टीमें बनाई हमने। वो निकलते हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, शाम को, दिन में, कि वो रात को भी निकलते हैं। आफ्टर 11 बजे तक निकलते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और लोग हुकिंग करते हुए पाए जाते हैं। लोगों से गुजारिश यही है कि एक मुहज़्ज़िब कौम होने के नाते ये चीज़ें मत करिए। और जो आपको, क्योंकि हमें हर चीज़ पे अपना हलाल तरीके से ही करना चाहिए। जो चोरी 5 पैसे की हो, 10 पैसे की हो, 1 रुपए की हो, 1 लाख की चोरी है। सो मुहज़्ज़िब कौम का सबूत दे के जो हम बिजली चोरी को कंट्रोल करें, बिजली चोरी पे ना आए, ताकि हमें जो पावर सप्लाई वो रिलायबल पावर सप्लाई मिले। चूँकि सर विंटर आ चुका है, विंटर दस्तक दे चुका है, अभी बर्फबारी उतनी ज़्यादा नहीं हुई, बर्फबारी के दौरान ट्रांसफार्मर्स खराब होते हैं विंटर्स में, तो आपका जो वर्कशॉप है उसकी क्या तैयारी है? हाँ, वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमारे पूरी बफर हमारा रेडी है, जो भी हमारा बफर गवर्नमेंट ने इशू किया है दैट इज़ रेडी। हम किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं। ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है, जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं, जो हमें प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स है, जो हमारा टाइम लाइन है सेट हुआ है, उसी के हिसाब से हम ट्रांसफार्मर इशू करते हैं। और ट्रांसफार्मर डैमेज जो हो जाता है वो इन टाइमली बुनियादों पे हम वापस साइटों पे लगाते हैं। कितने समय में अगर आज आपके यहाँ एक ट्रांसफर आ गया जो डैमेज हुआ था, तो कितने दिन उसको लगते हैं वापस? नहीं, तो इन अर्बन एरियाज इट टेक्स 12 hours to 24 hours. In rural areas it takes maximum of 48 hours. तो that means within no time हम बोल सकते हैं आज की डेट में? Yes. As compared to earlier days, it used to take months and days together, weeks together. But आजकल वो बात नहीं है। ट्रांसफार्मर आ जाता है, मैक्सिमम टाइम जो है 48 hours, उसमें हम ट्रांसफार्मर डिस्पोज ऑफ करते हैं, रिपेयर करके भेजते हैं वापस साइट पे, ताकि लोगों को परेशानी न हो। लेकिन इसी साथ में ये भी कहता हूँ कि लोगों को भी जिम्मेदारी है, वो ट्रांसफार्मर डैमेज नहीं होने चाहिए। एक ट्रांसफार्मर अगर 100 kV है, उस पर एग्रीमेंटेड लोड है लोगों का 10-20 किलोवाट, लेकिन जलाते हैं वो मोर देन इट्स कैपेसिटी 200 किलोवाट तक जला, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। मेरी से लोगों से फिर अपील ये है बिजली का जुडिशियस इस्तेमाल करें, मुनसिफाना इस्तेमाल करें, ताकि उनको बेहतर से बेहतर पावर सप्लाई मिले। AWE हूँ इंचार्ज वर्कशॉप का। तो हमारे पास अभी टोटल 3500 के करीब टोटल ट्रांसफार्मर हैं जो हमारे पूरे डिवीज़न में हैं। तो इस वक्त हमारे पास कोई 3 से 4-5 ट्रांसफार्मर रोज़ के डैमेज आ रहे हैं, और जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी तो ये डैमेज रेट और बढ़ेगा।
तो सर्दियों में हमें कम से कम 20 तक भी आते हैं जो डैमेज होता है। और दूसरा ये हमारा जो टारगेट है 24 आवर्स में हम ट्रांसफार्मर भेजते हैं रिपेयर करके। यहाँ सर्दियों में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब दूर दराज के एरिया में तो कम से कम हमें 48 घंटे में ट्रांसफार्मर पहुँचाते हैं। लोड काफ़ी होता है हमारे पास, काफ़ी लोड होता है, गाड़ी कहीं गई होती है, एरिया बहुत ज़्यादा है, फार फ्लंग एरियाज़ हैं, पहाड़ी एरियाज़ काफ़ी हैं, तो उसके हिसाब से काफ़ी प्रेशर होता है, काफ़ी लोड होता है हमारे पास। जेई इलेक्ट्रिक यहाँ प्लांट का जेई हूँ और यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। और हमने ये रखा है, ये विंटर्स के लिए हमने रखा है ये बफर स्टॉक भी। कभी इमरजेंसी होती है, कोई पीएचई का होता है, कोई हॉस्पिटल का होता है, कोई इमरजेंसी सर्विस के लिए हम उसको हैंड टू हैंड ट्रांसफार्मर देते हैं, उसके लिए हमने स्टॉक रखा है गवर्नमेंट ने। और बाकी जो ट्रांसफार्मर आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें जल्दी वापस करेंगे, कभी 24 आवर्स में, कभी बिफोर 40 आवर्स भी देते हैं। और इस वक्त हमारे पास आउटेज ज़्यादा नहीं है, कोई 4-5 ट्रांसफार्मर है और आज ही सब जाएंगे। इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं, एक इधर यहाँ नया वर्कशॉप बना है, ये इसको ये 1 हफ्ता हो गया चालू स्टार्ट करने में। इससे हमें काफ़ी मदद मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भी, वहाँ पर तो कंजक्शन होती थी, एरिया में काम नहीं होते थे हमें, तो यहाँ पर भी जगह अच्छा है और इक्विपमेंट भी बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह ये साल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, इतनी हम प्रिपेयर रहते हैं। 24 घंटे में हम सुबह 9 बजे से स्टार्ट करते हैं, शाम 6-7 बजे तक आज। और विंटर्स में हम डबल शिफ्ट लगाते हैं।